नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 वाला वीडियो लेके आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट जाते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक कर दें। और यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी करें तो इस पे आपको बिहार बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के सारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस सभी मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न शुरू करते 30वें प्रश्न शुरू करते हैं। संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? 3, 1, 4 या 5 या उससे अधिक? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा 5 या अधिक। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वीवीआई प्रश्न है, आप याद रखें जरूर, 5 या उससे अधिक होनी चाहिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। चलिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का भी आप याद रखें और विधानसभा का भी याद रखें, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसका आंसर आपका होगा बी, 8 मार्च को। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसिलर, स्थायी समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा होगा, आपके माता पिता ने वोट किया होगा इसमें वार्ड पार्षद के चुनाव में। तो इसका सही आंसर सी होगा, जनता। ये वार्ड पार्षद का आप लोग मतलब कार्य ये जानते ही होंगे, ये आपका नगर निगम वाला ये जो हो गया। किसी भी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? वार्ड काउंसिलर, स्थायी समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों जनता। आपके माता पिता ने भी पिछले बार वोट दिया होगा वार्ड पार्षद के चुनाव में। बहुत सारे इसमें नगर निगम के कार्य होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या सोवियत संघ? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में? इसका सही आंसर बच्चों होगा डी, 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये वीवीआई प्रश्न है, आप इसके बारे में भी, पंचशील समझौता क्या था इसके बारे में भी जानकारी जरूर से जरूर ले लें। 2 मार्कर के प्रश्न में भी आ जाते हैं। दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है? 400 सदस्य, 425 सदस्य, 500 सदस्य, 545 सदस्य? तो इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी, 500 सदस्य। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्क में कितने देश सदस्य हैं? 5, 6, 7 या 8? तो सार्क सम्मेलन आप लोगों को पता होगा, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो चलिए इसका सही आंसर ये होगा आपका सी, 7। संविधान के कौन से अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान की शक्ति देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान की शक्ति देता है? तो इस अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24।
किसने द्वराष्ट्र संधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने या पटेल ने? तो इसका सही आंसर आपका होगा जिन्ना ने। इस पे काफ़ी विवाद भी हो चुका है बच्चों, ये आप जरूर से ज़रूर याद रखें, वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही दो राष्ट्र में आपका पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत मुख्यतः एक आत्मा राज्य है, इसका इस विचार का प्रतिपादक है डी बसु, जी.एन. जोशी, मॉरिस जॉनसन, अशोक चंद्रा? तो इसका सही आंसर बच्चों होगा मॉरिस जॉनसन, यानी कि सी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी, यानी कि मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो कि 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री जी थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चतम स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। संविधान की सर्वोच्चतम स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई प्रश्न है। 1995 में, 1996 में, 1999 में, 1998। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये आप सभी को पता होगा कि ये 1999 में हुआ था। ये ज़रूर से ज़रूर आप याद रखें, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर हमारा प्रश्न है। 1972 का शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, भारत और पाकिस्तान। संविधान निर्मित सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय के किस विषय पर निर्णय देना था? केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, क्षतिपूर्ण पूर्ति का सिद्धांत, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम? तो इसका सही आंसर बच्चों आपका होगा सी, संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकता। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वीवीआई है। इसका सही आंसर आपका होगा राष्ट्रपति, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो वीवीआई है, आप इसे ज़रूर याद रखें, कई बार ये 2 नंबर में भी आ जाता है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधित किस वर्ष हुआ था? 1951, 1952, 1953, 1954? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1951। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 545 हो सकती है, 525 हो सकती है या 550 हो सकती है। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा 552। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश पर महासचिव का नियुक्ति? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ए, सुरक्षा परिषद। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वीवीआई प्रश्न है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा, वयस्क मताधिकार? तो इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी, लोकसभा।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961 बी, 1962 सी, 1963 डी, 1964। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ए, 1961 में। गुटनिरपेक्ष वाला पहले ही प्रश्न में था आपका पार्ट 1 में। यदि आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो उस पर ज़रूर जाए, उस पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया राजमन्नर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या फिर चंदा समिति ने? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका बी, बलवंत राय समिति ने। वीवीआई प्रश्न है बच्चों, ये ज़रूर याद रखें। ये इस बार भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 2021 के परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में 42वें संशोधन कब पारित किया गया? 1971 में, 1976 में, 1977 में या 1968 में? तो इसका सही आंसर बच्चों होगा 1976 में, यानी कि बी। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका ने? तो इसका सही आंसर होगा चीन। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97, 47, 61, 67? तो इसका सही आंसर होगा बी, 47। वीवीआई प्रश्न है बच्चों, ये भी याद रखें और ये वाला भी, ये इस बार भी आने के चांस है 2021 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 68 में, 368 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 368 में। ज़रूर से ज़रूर याद रखें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है ये। आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते होंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून, यू था, कोफी अन्ना, बुतरस खाली? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका बी, यू थांग, बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप इस वीडियो में कुछ भी सीखने आपको मिला तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दूसरी बात, आप हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाएं, यहाँ पे आपको हर विषय की तैयारी मिलेगी। आप पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखें या ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से खूब शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय बिहार।